बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सीबीआई को वो सबूत मिल गए हैं जिसका वो तलाश पिछले कुछ दिनों से कर रही थी। सीबीआई की पांचों टीम ने मिलकर 10 अलग अलग बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें सिद्धार्थ पिटानी का एक बड़ा कबूलनामा भी शामिल है। आज जी न्यूज वो सारे 10 बड़े खुलासों के बारे में आपको बताएगा जो कि सीबीआई ने किए हैं। वो खुलासे एविडेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि सुशांत ने इस घटना को खुद अंजाम नहीं दिया था, बल्कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे बड़ा हाथ है। दोस्तों, ये केवल आपकी ताकत है कि सीबीआई की जांच की मुहिम उस मुकाम तक पहुंच गई है जहां अब तमाम भारतवासियों को घटना के अंतिम गुनाहगारों का पता लग गया। इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच जाए। अब बता दें कि सुशांत के फ्लैट पार्टनर सिद्धार्थ पिटानी ने बड़ा कबूलनामा किया है। जी हां, सिद्धार्थ पिटानी ने 8 जून को हुई उस घटना के बारे में भांडाफोड़ किया है जिसमें हार्ड ड्राइव नष्ट करने की बात कबूल की है। वो कहते हैं कि डंडे की चोट पे आदमी सब कुछ कबूल कर लेता है, वैसा ही कुछ आज सीबीआई के जांच के दौरान ये बात साबित हो गया। सीबीआई की कड़ी पूछताछ के दौरान सिद्धार्थ पिटानी अंदर से बिल्कुल टूट गया। पिटानी ने 8 जून के दिन हुए वारदात को तब कबूल किया जब सीबीआई ने उसे बताया कि तुम्हारा दोस्त नीरज वो सब कुछ बता दिया है जो 8 जून को हुआ। तभी सिद्धार्थ पिटानी ने हैरानी भरा सच उगलना शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं सिद्धार्थ पिटानी ने क्या क्या बताया सीबीआई को। दोस्तों, पिटानी ने बताया कि 8 जून को सब कुछ समान था, लेकिन कुछ देर बाद रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच काफी झगड़ा हुआ। कुछ क्षण में ही झगड़ा इतना बढ़ गया कि पिटानी ने बताया कि उसके बाद रिया किसी से फोन पे बात करने लगी। फोन पे सिद्धार्थ ने सुना कि रिया किसी को सुशांत के घर का एड्रेस बता रही थी। इधर सुशांत ने अपने नौकर से कॉफी मांगी। कॉफी पीने के तुरंत बाद सुशांत सिंह गहरी नींद में सो गया। सुशांत के सोने के तकरीबन 20 मिनट बाद घर में 2 आईटी प्रोफेशनल आए जो कि सुशांत के हार्ड ड्राइव को लैपटॉप से अटैच करके सारी फाइल्स डिलीट कर दिए। तब पिटानी को लग गया कि जिस शख्स से रिया चक्रवर्ती बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो आईटी प्रोफेशनल ही थे। तो रिया ने इस तरह से आईटी प्रोफेशनल से एक एक करके 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट करवा दिए। इधर सुशांत सिंह को कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो बेहोश होकर सो गए थे। लेकिन पिटानी ने यह भी बताया कि जब दोनों में झगड़ा हो रहा था तभी सुशांत ने रिया को बोला था कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सारे सबूत है एवं तुम कुछ नहीं कर सकती। तभी उसके तुरंत बाद रिया ने फोन पर बात करते हुए नौकर नीरज के पास गई। रिया ने नौकर नीरज के साथ मिलकर कॉफी में ड्रग्स मिलाकर पिलवाया, जो 20 से 25 मिनट बाद उसे आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर हार्ड ड्राइव को नष्ट करवा दिया। कॉपी में डाला गया ड्रग्स टेस्ट लेस था जिसको सुशांत सिंह डिटेक्ट नहीं कर पाई। इस तरह से सीबीआई ने सिद्धार्थ पिटानी के इस बयान को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया है। इधर सीबीआई की दूसरी टीम ने ड्रग्स के बारे में वो सारी जानकारी खंगाल ली है जो कि सीबीआई को व्हाट्सएप चैट के सुराग से मिली थी। सुशांत सिंह को ड्रग्स देने के मामले में 4 ऐसे खुलासे करेंगे जो सीबीआई को हाथ लग चुके हैं। आपको बता दें कि ईडी ने व्हाट्सएप चैट के अलावा वो 4 बड़े सबूत सीबीआई को सौंप दिए हैं, जिससे श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती ही सुशांत के असल गुनहगार साबित हो गए हैं। दोस्तों, सीबीआई के पांचों टीम ने ड्रग्स संबंधित व्हाट्सएप चैट की सुराग मिलते ही उस मोड़ पर जाकर जांच की जहां से सब कुछ खुलासा हो गया है। जांच के बाद सीबीआई को बड़ी जानकारी मिली है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई को सुशांत सिंह को ड्रग देने वाले का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। सुशांत को कौन ड्रग्स देता था और कैसे उनके यानी सुशांत सिंह के घर ड्रग्स पहुंचता था और किसके माध्यम से पहुंचता था, इन सब के बारे में सीबीआई ने पता लगा लिया है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो सुशांत को ड्रग देने के मामले में 4 ऐसे खुलासे करेंगे जो सीबीआई के हाथ लग चुके हैं। आपको बता दें कि ईडी ने व्हाट्सएप चैट के अलावा वो 4 बड़े सबूत सीबीआई को सौंप दिए हैं, जिससे सुशांत, श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती ही सुशांत के असल गुनहगार साबित हो जाएंगे। ये तमाम भारतवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब सीबीआई अपने अंतिम गुनहगारों तक पहुंची गई है। श्रुति मोदी नामक लड़की इस केस में एंट्री हो गई है। श्रुति जो है रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की कॉमन फ्रेंड थी। श्रुति का इंस्टाग्राम पर एक अनवेरिफाइड अकाउंट है जो अब प्राइवेट कर दिया गया है। उनके 4000 फॉलोअर्स थे। श्रुति मोदी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सोवी की पूर्व मैनेजर भी रही है। वह जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक सुशांत की मैनेजर रही थी। सुशांत के परिवार ने इसलिए श्रुति का नाम एफआईआर में दिया है क्योंकि वह उनके पैसों का हिसाब किताब देखती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती, सोविक चक्रवर्ती, जया साहा, श्रुति मोदी और गौरव आर्या को दोषी करार दिया है। सभी पर नशीली दवाओं और मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत भारी सजा मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर देखें तो रिया चक्रवर्ती उन सारे 10 एविडेंस में शामिल है जो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। इधर रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लेकर वही सवाल उठाए जो कि उन पर आरोप लगने के बाद से ही उठते जा रहे हैं।
रिया ने कहा कि अपने पिता के साथ सुशांत के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके अलावा रिया ने कहा कि सुशांत की बहन ने मेरा शारीरिक उत्पीड़न किया। ऐसे ही तमाम आरोपों पर अब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती को जवाब दिया है। श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, काश भाई उस लड़की से कभी न मिले होते। किसी को उसकी मर्जी के बिना गले ड्रग्स देना और फिर उसे समझाना कि तुम ठीक नहीं हो, उसे मनोचिकित्सकों के पास ले जाना, ये किस स्तर का हेराफेर है? तुम अपनी आत्मा को क्या जवाब दोगी? अगले ट्वीट में श्वेता ने लिखा, रिया ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम अपने भाई को प्यार नहीं करते। हाँ ठीक है, इसी वजह से मैं जनवरी में अमेरिका से भारत आई थी, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि भाई चंडीगढ़ जा रहा है और वह ठीक नहीं है, मुझे अपना व्यवसाय रोकना पड़ा और अपने बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ा। दुख की बात यह थी कि जब वे वहां पहुंची अपने भाई से मिल नहीं पाई। भाई पहले ही चंडीगढ़ चला गया था, क्योंकि रिया के लगातार कॉल आ रहे थे। कुछ काम की वजह से परिवार उसके साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहा। वहीं अन्य ट्वीट में श्वेता ने लिखा कि जब सुशांत चंडीगढ़ में था तो रिया ने 2-3 दिन में लगातार 25 कॉल किए। क्यों? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? खास बात यह है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप मैसेज से ही ड्रग के सौदे की जानकारी मिली है। उधर रिया के वकील सतीश मानसीदे ने शुरुआती दौर में यह दावा किया था कि रिया चक्रवर्ती ने कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया था। इससे तो सीबीआई को अब साफ पता चल गया है कि दाल में कुछ काला जरूर है। बताते चले कि ईडी सुशांत सिंह राजपूत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत रिया चक्रवर्ती से कई बार पूछताछ कर चुकी थी, तभी यह केस उजागर हुआ। रिया पर दिवंगत अभिनेता के पिता के सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। दोस्तों, आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पूरे मामले में आपको सबसे ज्यादा संदिग्ध कौन लग रहा है। कमेंट जरूर करें। आपकी एक कमेंट से सीबीआई को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि सीबीआई कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर भी गहरी नजर बनाए हुए हैं और सुशांत मामले को भारत की आम जनता की नजर से भी जांच करेगी। दूसरी तरफ बुधवार को सीबीआई ने सुशांत के साथ उनके फ्लैट में रह चुके दोस्त सिद्धार्थ पिटानी से पूछताछ की। इस दौरान सिद्धार्थ पिटानी के कई खुलासे किए। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ पिटानी ने सीबीआई को बताया कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। 8 जून को हार्ड ड्राइव को नष्ट कर दिया गया था। सुशांत की मौजूदगी में सभी हार्ड ड्राइव को नष्ट किए गए थे। मौके पर रिया चक्रवर्ती भी थी। हालांकि इसका पता नहीं चल सका कि हार्ड ड्राइव को नष्ट करने के लिए किसे बुलाया गया था। खास बात यह है कि सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिटानी और सैमुअल मिरांडा ने कबूल किया था कि सुशांत मारिजुआना का नशा करते थे। वहीं रिया के व्हाट्सएप मैसेज से सुशांत सिंह राजपूत केस के ड्रग्स कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। फिलहाल सीबीआई की टीम केस को हर एंगल से देखते हुए जांच कर रही है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सुशांत केस से जुड़ी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।